अकाम मरणीय, ये 5वां अध्ययन है। अकाम मरण में, इस अध्ययन में भगवान ने 2 प्रकार के मनुष्यों का वर्णन किया है। 2 तरीके के लोगों का जीवन बतलाया है कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें बोधि की प्राप्ति हो जाती है, जिनको सत्य की प्यास उपलब्ध हो जाती है, जिनकी अविद्या कट जाती है, अज्ञान का अंधकार मिटकर ज्ञान का सवेरा जिन्हें उपलब्ध होता है, जिन्हें जीवन और मृत्यु की इस चक्र का, ये जो अनवरत रथ का पहिया घूम रहा है, उस पहिए को घूमते हुए जो देख लेते हैं और जान लेते हैं कि ये सब कुछ निरर्थक है, जीवन केवल एक स्वप्न की भांति जिन्हें भासने लगता है। जैसे संजय अध्ययन में महामुनि गर्दभाली संजय को कहते हैं कि हे राजा, किसके लिए तो ये सब कुछ हिंसा कर रहा है, किस लिए दूसरे जीवों का जीवन संकट में डाल रहा है। ये जो थोड़ी सी जवानी तुझे विद्युत की चमक के समान मिली है, कि जैसे बिजली चमकती है एक क्षण के लिए, ऐसे ये जीवन इस अनंत विस्तार में, काल के इस अनादि और अनंत के आर पार, जहां आपको कोई इसका न आरंभ दिखता है और इसका अंत नजर आता है, जहां इसकी आदि नहीं और इसकी समाप्ति नहीं, ऐसे इस अनादि और अनंत काल के चक्र में जीव का ये छोटा सा जीवन, कोई 70 साल, कोई 80 साल, कोई 90 साल, कोई 100 साल, आजकल 100 साल भी नहीं, इलाज के साधन ज्यादा है परंतु जीवन और कम से कम होता चला जा रहा है। कोई 50 साल, कोई 60 साल में भी यदि लुढ़क गया तो कहते हैं चलो ठीक है, अच्छी उम्र देख ली। तो ये छोटा सा जीवन मिलता है और इसको भी हम कितने बखेड़ों में, कितने झंझटों में और कितने प्रपंचों में इसको भी ऐसे जाया कर देते हैं। छोटी छोटी बातों को बड़ी तिल का ताड़ बना देते हैं। जहां जीवन मिलता है मधुरता और मैत्री के लिए, वहां जीवन कलह और कलेश में बीत जाता है। जहां जीवन मिलता है मैत्री भाव के प्रसारण के लिए, वहां एक दूसरे से वैर की गांठों को और मजबूत करने में बीत जाता है। आदमी का अज्ञान इतना हावी है, इतना अहंकार उस पर हावी कि अपने ही पांवों पर कुल्हाड़ी मारता और खुद रोता है, पर इस रोने से बंद नहीं करता, इस रोने से निजात नहीं पाता, थकता नहीं है। और जब तक ये थकावट नहीं होती उसे, तब तक भगवान कहते हैं ये अज्ञानी है। और ऐसे अज्ञानी जब मरते हैं तो भगवान ने कहा ये अकाम मरण वाले। अकाम मरण का मतलब है इसके जीवन में कोई सार्थकता पैदा नहीं की इसने। सार्थकता केवल एक ही है कि आप सत्य को उपलब्ध हो जाओ। सार्थकता जीवन की एक ही है कि अपने स्वभाव में आ जाओ। और ये आदमी, ये व्यक्ति अपने स्वभाव से दूर जाने के हर संभव प्रयास में रत है। इसकी सारी शक्ति, सारी ऊर्जा इसी बात में लगती है कि यह अपने आप से दूर कैसे हो जाए। और परमात्मा कहते हैं कि ये अपने आप से दूर होने की चेष्टा में जो रत है ना, ये जो खुद से दूर जा रहा है, खुद की आत्मा को भुलाकर संसार के प्रपंचों में उलझ रहा है, तो जब ये मरेगा तो ये अकाम मरण वाला मरेगा। क्यों? क्योंकि जिसने सार्थक नहीं जिया वो सार्थक मर कैसे सकता है। जो जीवन में ज्ञानी बनकर नहीं जिया वो ज्ञानी बनकर मरेगा कैसे। ज्ञानी ही जीता है तब ज्ञानी होकर मरता है। और असल बात तो यह है कि ज्ञानी मरता नहीं है। कपड़े बदलने मात्र से आपकी मृत्यु थोड़ी ना हो जाती है। ज्ञानी जानता है कि शरीरों का बदलना कपड़ों का बदलना है, पर अकाम मरण वाले जो जीव हैं वो यही हैं। आसक्ति में, मोह में, अहंकार में, छल कपट, वैर विरोध, कलह कलेश में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और अंतिम समय में जब मरते हैं तो तब परमात्मा कहते हैं कि ये अकाम मरण मर गया बेचारा। क्योंकि जीवन का केंद्र जाना नहीं, जीवन का स्रोत जाना नहीं, बिना स्रोत को जाने ही इस दुनिया से दफा हो गया। अपने आप को देखिए, जांचिए कि आप कहां हो। कहीं इसी अहंकार के खेल में तो नहीं उलझे हो। बड़ा दुख होता है जब अपने अपने परिवेश में भी हमें यही सब कुछ दिखाई देता है। भगवान का शासन मिला है, भगवान की देशना मिली, और छोटी छोटी संस्थाओं के लिए कैसे मरते हो। छोटे छोटे अपने अहंकार खड़े करते हो और उसके लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा देते हो।
उसी के लिए पूरा जीवन राजनीति में झोंक देते हो। वो तो शुक्र करो तुम्हें मोदी जैसी कोई पोजीशन नहीं मिली, नहीं तो तुम तो पता नहीं क्या करते। एक छोटा सा समाज मिलता है, एक छोटी सी आपको पदवी मिलती है, एक छोटा सा पद मिलता है, उसी में इतने अहंकार से ग्रसित हो जाते हो, तुम्हें लगता है कि बस तुम ही हो इस पूरी दुनिया के केंद्र में। भूल जाइए, जब मौत आएगी ना तो चुटिया पकड़ कर ऐसे ले जाएगी कि बस पूछो मत, फिर कोई नहीं बचाने वाला। तो अकाम मरण मर जाओ इस दुनिया में, अहंकार की मौत मर जाओ, कुत्ते की मौत मरो उससे पहले कि ज्ञानी की शरण में चले जाओ। और मरना है, अज्ञानी मरेगा ही मरेगा, प्रमादी जीव मृत्यु की गोद में जाएगा ही जाएगा। और परमात्मा कहते हैं कि वो जब जाएगा तो वो अकाम मरण वाला है। क्यों? क्योंकि कोई सार्थक तो मूल्य उसने पैदा किया नहीं जीवन में। जिसके जीवन में कोई मोल नहीं, उसकी मौत का भी कोई मोल नहीं। मृत्यु उसी की मूल्यवान हो पाती है जिसके जीवन में कोई मूल्य पैदा होता है। और मूल्य अहंकार से पैदा नहीं होता, मूल्य तो धर्म से पैदा होता है। इतनी छोटी छोटी बातें आपको समझ में नहीं आती, इतनी छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर जाते हो और किस तरीके से अपने अहंकार को बढ़ाते हो, किस तरीके से इस पूरे के पूरे अहंकार के खेल को खेलते हो। खैर, आप खेलते रहिए यदि आपको मजा आता है, परंतु परमात्मा कहते हैं कि ये अकाम मरण की तैयारी है और सकाम मरण भी है। अगले ही चरण में, अगले ही कदम पर सकाम मरण भी है। परंतु सकाम मरण उनका होगा जो ज्ञान की शरण में आएंगे, सकाम मरण उनका होगा जो विवेक की शरण में जिएंगे, सकाम मरण उनका होगा जो अपने स्वभाव के, अपने आनंद के छाया में जिएंगे। और इसके लिए भी उपाय है, ऐसा नहीं है। संसार में जाने के उपाय हैं तो परमात्मा में आने के उपाय भी हैं। अधर्म में जीने के उपाय हैं, अहंकार में जीने के उपाय हैं, अंधकार में जीने के उपाय हैं तो प्रकाश में लौटने के भी उपाय हैं। आप उन उपायों को अपनाएंगे तो सकाम मरण मरेंगे, अर्थात ज्ञानी की मृत्यु को प्राप्त करेंगे। ऐसा जीव रोता पीटता नहीं है, कलह कलेश खड़े करता नहीं है। और यदि आप कलह कलेश खड़े कर रहे हैं तो इस निश्चित मानियो कि अकाम मरण मरने की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको यह अकाम मरण की प्राप्ति ना हो, मैं तो यही कामना करूंगा। सकाम मृत्यु ही मरे, ज्ञानी की मृत्यु मरे, विवेक की मृत्यु मरे, ताकि पुनः जन्म ना हो। और यदि हो तो पुनः वहीं से यात्रा हो और मुक्ति की तरफ आपके कदम तीव्रता से बढ़ जाएं। अब पहले हम इसके भाव गीत को 2 पंक्तियों को लेंगे और उसके बाद मूल पाठ को। अज्ञ जन संत्रस्त होते मृत्यु जब हो सामने, लौट फिर मरण पाते इस जगत को थामने। अज्ञ जन संत्रस्त होते मृत्यु जब हो सामने, लौट फिर मरण पाते इस जगत को थामने। आत्मज्ञानी को कभी भी मरण से है भय नहीं, भव भ्रमण परिमित करे संलेखना करके सही। भव भ्रमण परिमित करे संलेखना करके सही। अब मूल पाठ लेते हैं। अन्नवंशी महो हंसी एगे तिन्ने दूरुत्तरे, तथ एगे मह पन्ने इमं पन्ह मोदाहरे। संति में ये दुए ठाणा खाया मरणंतिया, अकाम मरणं चेव सकामं मरणं तहा बालाणं अकामं तु मरणं सैं भवे। पंडियाणं सकामं तु उक्युसेन सैं भवे। तत्थिमं पढमं ठाणं महावीरेण देशीयं, काम गिद्धे जहा बाले भिसं कुरायं कुवै। जे गिद्धे काम भोगेषु एगे कूडाय गच्छय, न मे दिठे परे लोए चक्षु दिठाई मारई। हथा गया ही में कामा कालिया, जे अणा गया जो को जानाई परे लोए। अथिवा नथिवा पूर्णो जणेण सद्धिम हो खामी, बाले पग भय काम भोगाणु रायणम केशम संपड़ी वज्जय। तौ से दंडम समारंभय तसे सुथावरे सुय, अठाए अणठाए भूय गामम विहिंसय। हिंसे बाले मोसावाई मायल्ले पिसूणे सड़े, भुंजमाणे सूरम मनसम सेयम मेयम तमंडाई। काय सावय सामत्ते वित्ते गिद्धेय इत्थि सुदुहाओ, मलम संचेण इसी सोणा गुव मट्टियम।
तौ पुठो आयंकेणं गीलाणो परितपाय पभियो परलोगस कम्माणु पेहि अपणो सुयामेण रहे ठाणा अशीलाणं च जागई बालाणं कूरकम्माणं पगाडा जथवेयणा तथो वाय्यं ठाणं जहमे मनुसूयम् आहकम्बेहिं गच्छन्तु सुपच्छा परितपय जाहसागडियो जानम समम हिच्चामहपहम विषमम मग्गमोयिनो अखे भग्गमे सोयाई एवं धम्बम बियो कम्म अहमम पड़ी वज्जिया बाले मच्चो मोहम पते अखे भग्गे व सोयाई तव से मरणं तम्मे बाले संत सय भय काम मरणं मरे दुत्ते व कलिणा जिये एयम काम मरणं बालाणं तु पवेयम इत्तु स काम मरणं पंडियाणं सुणे हमे मरणं पि स पुन्नाणं जहामेयं मनुष्योयं विपसन्न मणाघायं संजयाणं भूसिमौ नैमं सव्येषु भिक्षुषु नैमं सव्येषु गारेषु नानाशीलागारथा विषमशीलाय भिक्षुणो सत्ये गेहिं भिक्षुयं गारथा संजमुत्तरा गारथे हिं संवेहिं सव्वेहिं चाहवो संजमुत्तरा चिराजीणं नगेणीणं जडि संघाडि मुण्डीणं एयाणि वीणतायन्ति दुस्सीलं परियागयम् पिण्डोलैव दुस्सीले नरगावण विच्चय भिक्षाय वगिहते वसुवाय कम्मयि दिवम् अगारि समाय्यां अगारि सामायंगाणि सड्ढिकायेण फासय पोसहं दुहाओ पखम एगरायं रहावय एवं शिखा समावण्ये गीहे वासे विसुवय मुच्चयि छवि पव्वाओ गच्छे जख सलोगयम अहजे संबोडे भिखो दोन्नमन्नय रेसिया सव दुख पहिणे व देवे वावि मयढ्य उत्तरायं विमोहायं जोये मंताणु पुवसो समायन्नायं जखें आवासायं जसंसीणो दिहाउयाइड्डिमन्ता संविद्धा कामरुविणो अहुणो ववन्न संकासा भुज्जो अच्छिमालिपभा तानि ठाणानि गच्छन्ति शिक्षिता संजमं तवं भिक्षाये वगिहथे वाजे सन्ति परिनिव्वुडा तेसिं सोचा स पुज्जाणं संजयाणं भूसिमौण संत सन्ति मरणन्ते शीलवन्ता बहुसोया तुल्या विशेषमादाय दया धम्मस खन्तीय विपस्सीय जमे हावितः भूयेण अपणा तव काले अभिपेय सड्डितालि समन्तीय वीणय जलो महरे संभेयं संदेहस कंखय अह कालं विसंपत्ते अघायाय समुत्सयम् अकाम मरणं मरैतिन्न मन्नयरं मुनित्ति वेमि।